हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम, उसको मैं कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। वो प्रश्न हैं जो पीछे आ चुके हैं और ये प्रश्न 2025 में भी आने के 100% संभावना है। तो इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से समझिएगा, लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब क्या है, ये आपके ग्रामर पोर्शन के सभी के हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, ठीक है। ग्रामर पोर्शन में एडजेक्टिव पहचान के लिखिए, ठीक है। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी प्रश्न लिखा है मेंशन कर दिया किस वर्ष में पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसी तरह अपने कॉपी में नोट करिएगा और इसको समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी 100 में 100 कराने की गारंटी लेते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए और आपको हम सभी प्रश्नों को दिखाते हैं। सभी प्रश्न लगातार कई साल से आ चुके हैं, आप आगे देख सकते हैं, ठीक है। आपका पहला प्रश्न है कि इफ़ यू डू नॉट वांट, ये ग्रामर का प्रश्न है, याद रहेगा, ठीक ना। इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर, ठीक ना। तो यू आर यहाँ पे भरना है, क्या होगा, सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाइंग, डिससेटिस्फाइड और चौथा है सेटिस्फाइड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इफ यू डू नॉट एनीथिंग मोर, ठीक ना, यू आर तो आप हो, क्या हो बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइंग, डिससेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड। इसका क्या राइट आंसर होगा, डी सेटिस्फाइड। क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड। यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो पहला का आपका डी राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग इस तरह अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इफ ए स्टूडेंट वांट्स टू नो एवरी न्यू थिंग ही इज, इफ अगर एक स्टूडेंट न्यू वस्तु कुछ नहीं चाहता है तो ही है, वह है, क्या है, इंटेलिजेंट, सेटिस्फाइड, केयरफुल या काशंस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इंटेलिजेंट या सेटिस्फाइड या केयरफुल या काशंस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी अच्छा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि इफ अगर एक स्टूडेंट वांट्स टू नो एवरी न्यू थिंग्स, ठीक ना, तो ही इज, वह है, चारों में से क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह हम अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सडनली सडनली अ सडनली यहाँ पर भरना है, चार ऑप्शन है, ठीक ना। स्टॉर्म, एरोज इन द सी, ठीक है, वायलेंट, आइरेट, विजिलेंट या काल्म, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए या बी या सी या डी, ठीक है। वायलेंट या आइरेट या विजिलेंट या काल्म, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वायलेंट। क्या हो जाएगा, वायलेंट, ठीक है। समझ रहे ना। तीसरा क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है चौथा नंबर प्रश्न है। अब इसमें आपको क्या करना है, एडजेक्टिव पहचानना है, ठीक है ना। क्या करना है, एडजेक्टिव पहचानना है। और देख लीजिए सभी प्रश्न 2023, 2022, 2020 में आया है दूसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न किस में आया है, 2024, 2022 और 2019 से प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। तो अब आपका चौथा प्रश्न भी 2023 में और 2022 में आया है, ठीक है। 2025 में भी अब आने की इसका 100% संभावना बन गया है, ठीक है। क्योंकि 2024 में नहीं आया, 2025 में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको एडजेक्टिव पहचान कर लिखना है कि द गंगा इज अ होली रिवर। होली रिवर, इसमें एडजेक्टिव क्या है, रिवर की, ए की, होली या इज। इसमें राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा आपका, होली। क्या हो जाएगा, होली में से होता है पवित्र। तो इसकी एडजेक्टिव मतलब विशेषता क्या है कि जो गंगा होती है क्या होती है, पवित्र नदी है, ठीक है। तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा, होली, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम इस तरह आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, द यंग बॉय रन अवे, द यंग बॉय रन अवे, ठीक है। इस प्रश्न को देखिएगा, ये 2024, 2022 और 2020 में आ चुका है, ठीक है। तो द यंग बॉय रन अवे, एक नौजवान लड़का दौड़ता है दूर, ठीक ना। तो उसको बताना आपको, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ए द, बी रन,
तीसरा सी मतलब तीसरा क्या है यंग, और चौथा है अवे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी यंग। क्या हो जाएगा यंग, क्योंकि विशेषता क्या है कि क्या है नौजवान युवक है, नौजवान लड़का है, ठीक ना, पास में ना, तो उसकी विशेषता यही है। ठीक है, तो आपको इसमें एडजेक्टिव छांट के लिखना होगा। ठीक है, वो आपको ऊपर जब प्रश्न आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ऊपर लिखा रहेगा कि एडजेक्टिव समझ छांटिए, ठीक ना, तो आप उसमें पढ़ सकते हो ऊपर। ठीक है, हमने नहीं लिखा है, आप समझिए एडजेक्टिव लिखना है। ठीक है, अब आप लोग अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न क्या है, द बॉय हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन। ठीक ना, एक लड़का है जो कंधार में क्या करता है, मदद किया। ठीक ना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसमें एडजेक्टिव छांटिए। 2023, 2022 और 2019 में प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है द, दूसरा ऑप्शन है हेल्प्ड, तीसरा ऑप्शन है ब्लाइंड और चौथा ऑप्शन है बॉय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होता है इसमें क्या एडजेक्टिव है, क्या विशेष, इस लड़के क्या विशेषता है। ठीक है, ये जो लड़का है ये किस आदमी का मतलब किस आदमी का किस प्रकार का आदमी का हेल्प किया है, तो किस आदमी का है ब्लाइंड। ठीक है ना, क्योंकि क्या है व्यक्ति क्या है अंधा है। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी ब्लाइंड। ठीक है, एडजेक्टिव हो जाएगा ब्लाइंड। ठीक है, चलिए देखिए अगला, देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कर रहा है कि ए मैन काइंड ग्रीटेड देम 2022 2020। ठीक है, तो इसका आप बताइए इसमें क्या होगा, ए काइंड, दूसरा मैन, तीसरा ग्रीटेड ग्रीटेड और चौथा है गर्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा काइंड। क्या हो जाएगा काइंड, क्योंकि कैसा आदमी था दयालु आदमी था, तो विशेषता क्या हो जाएगी काइंड। ठीक है, और वो चलिए इस तरह अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2024, 2023 और 2020 में आ चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, पहला सॉल्व्ड, बी है आपका, बी क्या है प्रॉब्लम, और सी क्या है इंटेलिजेंट, और डी क्या है गर्ल। इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व दी प्रॉब्लम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट इससे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 8वां प्रश्न। अब चलिए हम 9वां प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न देखिए ध्यान से। 9वां प्रश्न कर रहा है कि राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राजेश से क्या है इंटेलिजेंट लड़का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है। ये पहला बॉय, बी है इज, तीसरा है राजेश और चौथा है इंटेलिजेंट। 2022 और 2019 में आ चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इंटेलिजेंट, डी। डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा इंटेलिजेंट, क्योंकि इसकी राजेश की विशेषता क्या है कि वो इंटेलिजेंट लड़का है, तो विशेषता ये एडजेक्टिव है ये, तो आपको यही लिखना था। ठीक, इस तरह के एग्जाम में आपको प्रश्न, इतने आसान आसान प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ग्रामर पोर्शन से। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, कह रहा है कि ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल बीइंग बिल्ट इन अयोध्या। ठीक ना, ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट इन अयोध्या। 2023 2022 में आ चुका है, 2025 में इसका 100% संभावना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है वेरी, बी ऑप्शन है टेम्पल, सी ऑप्शन है ब्यूटीफुल, या चौथा ऑप्शन है इंटेलिजेंट। देखिए इसमें तो कहीं इंटेलिजेंट का जिक्र नहीं हुआ, तो इंटेलिजेंट तो ऐसा ही नहीं होगा। ठीक, बात समझ ना, तो इंटेलिजेंट से हट गया। अब तीनों देखिए वेरी होगा, इसमें वेरी है कि टेम्पल की ब्यूटीफुल, इन तीनों में उसको राइट समझ जाएगा कि जो मंदिर बन रही है अयोध्या में वो कैसी है, ज़्यादा वेरी ब्यूटीफुल कि टेम्पल क्या है बताइए, तो एडजेक्टिव क्या होगा सी ब्यूटीफुल। मंदिर कैसा बन रहा है सुंदर बन रहा है, तो इसका एडजेक्टिव क्या विशेषता क्या हो जाएगी ब्यूटीफुल। ठीक, तो ये आपका होगा कितने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रामर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यदि आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में लिख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। इतना आसान आसान प्रश्न, यदि आप इसको एक बार अगर कॉपी में लिखकर आप पढ़ लेंगे तो आपको अभी याद हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।